बच्चों, आज हम क्लास 5 के हिंदी में चैप्टर 13 व खास मुसाफिर के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम शब्द अर्थ देख लेते हैं। तो हमारा पहला शब्द है मंझले। मीन्स न ज़्यादा लंबे और न ज़्यादा ठिगने, बीच के, तत्काल, उसी समय, गति, रफ्तार, आभास, पहले से ही घटना या बात का पता लग जाना या फिर अनुमान होना। स्तब्ध मीन्स हैरान होना। ख्याति मीन्स प्रसिद्धि। ठीक है, तो ये हमारे शब्द अर्थ थे। अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा मौखिक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, खचाखच भरी रेलगाड़ी में अधिकतर यात्री कौन थे? तो इसका उत्तर है, खचाखच भरी रेलगाड़ी में अधिकतर यात्री अंग्रेज थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गार्ड क्या देखकर दंग रह गया? तो इसका उत्तर है, एक जगह से रेल की पटरी के जोर खुले हुए थे और सब नट बोल्ट अलग बिखरे पड़े थे। नेक्स्ट हमारा है, महान व्यक्ति की क्या पहचान होती है? तो इसका उत्तर है, महान और ज्ञानी व्यक्ति आलोचनाओं की परवाह न करके सदा सबका कल्याण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मौखिक प्रश्न उत्तर। अब हम लिखित देख लेते हैं। सांवले और मझले कद के आदमी का लोग मजाक क्यों उड़ा रहे थे? तो इसका उत्तर है, वह व्यक्ति साधारण वेशभूषा में था, इसलिए वहां बैठे अंग्रेज उसे मूर्ख और अनपढ़ समझ रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उस आदमी ने गार्ड की जंजीर क्यों खींची? उस आदमी ने गाड़ी की जंजीर क्यों खींची? तो इसका उत्तर है, उस आदमी ने गाड़ी की जंजीर इसलिए खींची क्योंकि उनका अनुमान था कि यहाँ से लगभग एक फलांग की दूरी पर रेलगाड़ी की पटरी उखड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह आदमी कौन था? उसके बारे में जानकर लोग स्तब्ध क्यों रह गए? तो इसका उत्तर है, वह आदमी एक इंजीनियर था। उसका नाम डॉक्टर विश्वेश्वरैया था। वह बहुत सादे और विनम्र थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने क्षेत्र में गहरा ज्ञान प्राप्त करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस ज्ञान का जरा सा भी घमंड ना होना। सही कहा जाता है, विद्या विनय देती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्न उत्तर। अब हम इसके बैक एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 है, किसने कहा, किससे कहा? तो आपको कैसे पता चला? ये बात किसने किसको कही? तो ये बात गार्ड ने डॉक्टर विश्वेश्वरैया से कहा। नेक्स्ट है, मैं एक इंजीनियर हूँ। ये बात किसने बोली थी? तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने गार्ड से कहा। नेक्स्ट है, आप सबने मुझे जो कुछ भी कहा होगा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने लोगों से कहा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे आ जाएगा, तेज डैश से दौड़ती गाड़ी तत्काल रुक गई। तो तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी तत्काल रुक गई। नेक्स्ट है, महान और ज्ञानी व्यक्ति आलोचनाओं की परवाह नहीं करते हैं। यहाँ आलोचना आ गया।
नेक्स्ट है, उन्हें पटरी से गूंजने वाली आवाज की गति से खतरे का आभास हो गया था। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की सूझबूझ के कारण अनेक लोगों की जान बच गई। ठीक है, अब यहाँ भाषा की बात देख लेते हैं। तो पहला है हमारा वर्ण विच्छेद कीजिए। तो यहाँ ज्ञानी, ज्ञानी का वर्ण विच्छेद किया हुआ है। ज्ञानी ज न आ न ई हो गया ज्ञानी। विनम्रता ब पहलंत, ई न पहलंत, अ म र अ त आ, ये हो गया विनम्रता। नेक्स्ट है स्तब्ध। तो स के नीचे हलंत, त ब के नीचे हलंत, ध, ये हो गया स्तब्ध। ख्याति ख अ य आ त ई, ख्याति। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाक्य बनाइए। प्रशंसा, आज शिक्षक ने मेरी प्रशंसा की। नेक्स्ट है आभास, मुझे तुम्हारे आने का आभास हो चुका था। नेक्स्ट तत्काल, मुझे तत्काल घर जाना चाहिए। कल्याण, हमें सबके कल्याण की कामना करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है लिंग बताइए। रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है अंग्रेज, पुल्लिंग लिंग। वृक्ष, पुल्लिंग। ठीक है, अब यहाँ है संज्ञा के भेद बताइए। मुसाफिर, तो मुसाफिर है जातिवाचक संज्ञा। विश्वेश्वरैया, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर लिखिए। रेल की पटरी टूटी हुई थी, तो इसका वचन बदलना है। तो रेलों की पटरियां टूटी हुई थी। डिब्बे में यात्री बैठा, यात्री चढ़ा, डिब्बों में यात्रीगण चढ़े। नेक्स्ट है यात्री उसे बुरा भला कहने लगा, तो इसका हो जाएगा यात्रियों ने उन्हें बुरा भला कहा। वह रेलगाड़ी से उतरा, तो वे रेलगाड़ियों से उतरे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित वाक्य शुद्ध कीजिए। अंग्रेज उसको मूर्ख और अनपढ़ समझे थे, तो इसका हो जाएगा अंग्रेज उनको मूर्ख और अनपढ़ समझ रहे थे। नेक्स्ट है दूसरा यात्री भी वहां आ पहुंचे, तो ये हो जाएगा दूसरे यात्री भी वहां आ गए। नेक्स्ट है आप सबों ने मुझको जो कुछ कहे मुझको तो याद नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आप सब ने मुझे जो कुछ भी कहा मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं है। आपने, नेक्स्ट है आपने कैसे पता चला, तो इसका हो जाएगा आपको कैसे पता चला। नेक्स्ट है कुछ शब्द सुनने में समान लगते हैं और किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे समान, तो इसका अर्थ हो गया बराबर, और सामान मीन्स माल। ठीक है, अब नीचे दिए गए शब्दों के युग्म के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमारा पहला शब्द है दीन, तो दीन का मतलब हो गया गरीब। तो इसका वाक्य बन जाएगा सुदामा बड़ी ही दीन दशा में श्री कृष्ण के पास आए थे। नेक्स्ट हमारा है दिन, तो दिन का हो गया दिवस। आज का दिन कितना अच्छा है, तो ये हो गया इसका वाक्य। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।